हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है ये क्षेत्रमिति का भाग 4 है। इससे पहले मैंने 3 भाग बताए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर लाइन से हर एक वीडियो को देख सकते हैं। तो आज आपका जो प्रश्न है वो है समद्विबाहु त्रिभुज के सवालों को कैसे हल करना है, वो हम सीखेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। कोई फार्मूले का ज़रूरत नहीं है। आज हम ऐसा तरीका बताएंगे कि आप आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। पहला ही प्रश्न है, लिखा है यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा समान होती हैं। मान लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। इसके दो भुजा बराबर हैं, तो यहाँ वाली भुजा और यहाँ वाली भुजा मान लेते हैं बराबर है। ये भी आपका 5 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये वाली भुजा आपकी 6 सेंटीमीटर है। तो देखो, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है थोड़ा सा कठिन होता है, याद होता नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस पर एक लंब डाल देते हैं। आपको पता है यहाँ भी 90 अंश है, यहाँ पे भी 90 अंश। ये जो लंब आता है ना, इस वाली भुजा को बराबर भागों में डिवाइड करता है। यहाँ जो भुजा होगी यहाँ होगी, वो बराबर होगी। अगर पूरी भुजा 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ से लेके 3 और ये वाली भी 3 हो जाएगी। ठीक है, अब आप देख रहे हैं तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा आपको। एक त्रिभुज आपका बन रहा है। ये वाली भुजा आपकी 5 हो जाएगी, ये आपकी 3 हो जाएगी। तो यहाँ कितना होगा आपको पता, 5 3 और अगला जो सीरीज होता है वो आपका 4 होता है। 5 3 और 4, इसका तो सीरीज आपने पढ़ा है 3 4 5। ये पाइथागोरस प्रमेय के रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, क्यों, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। देखो 25 बराबर 25। आप खुद सोचिए, इसके बीच में जो हम लंब खींचेंगे, यहाँ इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा, इसलिए यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया। ये भुजा कितना निकल के आ गया, ये भुजा निकल के आ गया 4। अब यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज है ना, यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, तो फार्मूला लगाएंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा इसका 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई। ये समकोण त्रिभुज का फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो कितने त्रिभुज है, एक त्रिभुज इस साइड बन रहा है, एक त्रिभुज इधर बन रहा है, मतलब 2 त्रिभुज हैं। इसलिए यहाँ पर हम 2 से गुणा भी करेंगे। ये 2 से ये 2 आपका कट जाएगा। यहाँ आधार कितना है, तो आधार आपका 3 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। ऊंचाई आपका कितना है, 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। 4 को 3 से गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये प्रश्न तो आप समझ गए होंगे किस तरह से हल किया गया। अब इसी से रिलेटेड आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न में क्या लिखा है, लिखा है एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, ये भुजा आपका 20 है, ये भी 20 है, और बटे वाली जो आधार की भुजा है वो प्रश्न में बोला गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हम एक लंब खींचेंगे, ये इसको दो भागों में डिवाइड करेगा, ये आपका हो जाएगा 12, ये आपका हो जाएगा 12। ठीक है, ये कितना हो गया, 12 हो गया, ये भी आपका हो गया 12। और ये दोनों भुजाएं आपकी 20 सेंटीमीटर हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 20 है, यहाँ 12 है, यहाँ पर क्या होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, हमने एक रूल पढ़ा है 3 4 और यहाँ पे 5। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये वाली जो भुजा होती है सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, ये वाला जो ये आपका होता है कर्ण, ये होती है सबसे बड़ी भुजा, होती है 5। पर यहाँ प्रश्न में कह रहा 5 नहीं है, कितना है, 20 है। 5 से कितने गुना ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा है। यहाँ वाली भुजा आपका 12 दिया गया है। ठीक है, मान लेते हैं 3 होगा, तो 3 से कितने गुना ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा। यहाँ वाली भुजा क्या होगी, 4, तो ये भी कितने गुना हो जाएगा ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 16। चेक भी कर लेते हैं, 20 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, यहाँ हम करके देख रहे हैं 400 आएगा। 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा। 16 का स्क्वायर करेंगे 256। 400 और 256 में ये भी 400 आ जाएगा। देखो बराबर आ गया कि नहीं, मतलब हमारी जो भुजाएं हैं वो हमें पता चल गई, 12 होगा 16 होगा। सीधा यहाँ फार्मूला लगाएंगे, क्षेत्रफल बराबर फार्मूला 1/2। लेकिन कितने त्रिभुज हैं, 2 त्रिभुज, एक यहाँ एक यहाँ, तो गुणे 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 12 हो जाएगा, गुणे में 16 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, 16 दूना 32 और 16 कम 16 में 3 जोड़ देंगे 19 हो जाएगा। 192 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर।
तो ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, लिखा है यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल में ये नहीं क्लियर है कि कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। जब भी ऐसा मतलब ये कौन सा त्रिभुज है अगर देखा जाए तो ये आपका विषम बाहु त्रिभुज है। और विषम बाहु त्रिभुज को हल करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप यहाँ पर पहले हम यस निकाल लेते हैं, हीरोन का फार्मूला हल करेंगे तो हो जाएगा ए, मतलब ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, सी। सबको जोड़ेंगे तो 20 प्लस में 18 प्लस में यहाँ पे 30 बटे में यहाँ 2 हो जाएगा। 30 में 20 जोड़ेंगे 50, 10 60 और यहाँ पे 8 58 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो यहाँ पर 29 हो जाएगा। ठीक है, 20 30 में 20 जोड़ेंगे 50 50 10 60, ठीक है, यहाँ पे 68 होगा, सॉरी। ठीक है, 30 और 20 50 10 60 और 68, 2 से 68 को काटेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 चौको 8, मतलब कि 34 आ जाएगा। फार्मूला लगाएंगे, ए बराबर में फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पे यस हो जाएगा, एस माइनस में ए हो जाएगा, एस माइनस में बी, एस माइनस में सी हो जाएगा। ए बराबर में एस की जगह पे यहाँ 34 लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 34 माइनस में ए की जगह पे यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 34 माइनस में 18 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 34 माइनस में यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, 34 माइनस यहाँ 20 हो गया, 34 माइनस 18 हो गया, 34 माइनस में यहाँ पे 30 हो गया। ए बराबर यहाँ पे हो जाएगा 34 हो जाएगा, 34 में से 20 घटा देंगे तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, 34 में से 18 घटा देंगे, 14 में से 8 गया, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 में से गया 1 आ जाएगा, यहाँ 4 में से यहाँ पे सीधा सीधा 4 आ जाएगा। यहाँ पे ए हो जाएगा, देखो 16 किसका वर्गमूल है 4 का, बाहर आ जाएगा, 4 किसका वर्गमूल है 2 का, ये बाहर आ जाएगा। 34 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे में 17 और 14 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे में 7। ठीक है, तो यहाँ ए बराबर हो जाएगा 4 दूना 8, यहाँ पे देखो 2 का जोड़ा बन रहा है तो इसे भी बाहर कर देंगे, अंदर 17 सत्ते 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119 हो जाएगा। मतलब अगर गुणा कर देंगे तो 8 दूना 16, 16 रूट 119 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये कौन सा फार्मूला है, तो ये हीरोन का फार्मूला है। इस फार्मूले का सवाल भी आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इस फार्मूले से रिलेटेड सवाल 1 या 2 प्रश्न आपको पेपर में मिल जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि फार्मूला नहीं याद होता। अगर फार्मूला आपको नहीं याद होगा तो इस तरह के सवाल में आप ज़रूर अटक जाएंगे। इसलिए मैंने इस सवाल को खासकर आपके लिए रखा है कि इस तरह का प्रश्न कभी भी आए पेपर में तो आपको छोड़ के नहीं आना। तो सारे के सारे प्रश्न मैंने बता दिए। आई होप हर एक प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।